नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों, मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की 10 मुख्य व काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ चलिए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। पहली अच्छी खबर है दोस्तों, 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला। यूपी के प्रसिद्ध स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी जाने का खतरा टल गया है। एससी के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। एससी ने बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मनाने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका कोई असर नहीं होगा। एनसीटीई की ओर से साल 2018 में जारी अधिसूचना के बाद प्रदेश में 69,000 पदों पर भर्ती कराई गई थी। दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, आप कांग्रेस को ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चे का समर्थन। यूपी में ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चे ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाहुद्दीन सूबी ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को विधानमंडल दल की नेता की आराधना मिश्रा, मोना और इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के जोनल चेयरमैन तारिक सिद्दीकी की मौजूदगी में समर्थन पत्र सौंपा। सलाहुद्दीन ने कहा कि इस समय देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालत है। चलिए खबर है दोस्तों, डिम्पल यादव को हराकर भेजूंगा। सपा के सामने मैनपुरी में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे बहनोई अनुजेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी से टिकट मिलने पर मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। मुझे यह यादवों का पूरा समर्थन मिल रहा है और डिम्पल यादव को भारी बहुमत से हराकर भेजूंगा। अनुजेश यादव ने यह भी कहा है कि पार्टी इस सीट से भी जिसे भी चुनाव लड़ाएगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इस बार बीजेपी यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीत सकती है? तो आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आप बूथ से लेकर प्रदेश तक बीजेपी की सेंधमारी। यूपी में बीजेपी दूसरे सियासी दलों में सेंधमारी में जुटी हुई है। पार्टी का दावा है कि पिछले 2 महीने में 70,000 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। इसमें बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के नेता शामिल है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा लोकल लेवल के नेताओं पर फोकस किया है। यही वजह है कि अब तक बड़ी संख्या में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ साथ पार्षद, जिम सदस्य और बीडीसी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। चलिए खबर है दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ केस वापस लेगी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मुकदमा वापस के मामले में सरकार से हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 82 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें राज्य सरकार के सीआरपीसी की धारा 321 की प्रक्रिया के तहत 81 अभियुक्तों के खिलाफ केस वापस लेने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, कासगंज जेल से गाजीपुर पहुंचे अब्बास अंसारी। सुप्रीम कोर्ट से सरासत जमानत मिलने के बाद विधायक अब्बास अंसारी कासगंज जेल से गाजीपुर पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीर सामने आई है। वह अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाएंगे। इसी दौरान अब्बास पुलिस के कड़े पहरे में रहेंगे। 11 और 12 अप्रैल को दूसरी रस्मों में शामिल होने में परिवार से मिलने के बाद अब्बास अंसारी को पुलिस अभिरक्षा में 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल जाएंगे। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पूर्व आईएएस ने राम मंदिर को भेंट की सोने तांबे से बनी 1.5 क्विंटल वजनी रामायण। अयोध्या के राम मंदिर में सोने और तांबे से बनी रामायण को गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इस विशेष रामायण का वजन 1.5 क्विंटल है। 10,902 छंदों में वर्णित रामायण के प्रत्येक पृष्ठ का वजन 3 किलो है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। ये खास रामायण मध्य प्रदेश केंद्र के पूर्व आईएएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायणन और उनकी पत्नी सरस्वती ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की है। ये दोस्तों, ओपी राजभर बोले गठबंधन बनाने वाले छोड़कर चले गए। योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर व सपा प्रमुख ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया था
नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी और पंजाब के सीएम गठबंधन नहीं करेंगे। अब कांग्रेस के पास बचा ही क्या है। उन्होंने कहा कि अखिलेश पिता मुलायम यादव और चाचा शिवपाल यादव के संघर्षों के बल पर सीएम बने। ये खबर है दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि हमने भगवान राम पर कभी उंगली नहीं उठाई। भगवान राम सबके आराध्य है। भगवान सर्वत्र शक्तिमान, सर्वत्र विद्वान है। वे सबके जीवन दाता है। लेकिन पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी कैसे उन्हें जीवन दे सकते हैं? ये प्राण प्रतिष्ठा करके साबित करना चाहते हैं कि हम भगवान राम से नहीं, भगवान राम हमसे है। चलिए दोस्तों, बीजेपी ने दिग्गजों के काटे टिकट, इन्हें दिया मौका। यूपी लोकसभा चुनाव के लिए जारी नई लिस्ट में बीजेपी ने यूपी के 2 दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं। इलाहाबाद सीट से रीता बहुगुणा जोशी की जगह पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी और बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त की जगह पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया है। इसके अलावा मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के मुकाबले में यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए खबर है दोस्तों, दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर सीएम केजरीवाल के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन। सभी केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल भ्रष्ट इंसान है। आम आदमी पार्टी झाड़ू से शुरू हुई और दारू से खत्म होगी। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी ने कहा, सीएम केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है क्योंकि जेल का प्रोटोकॉल इसकी अनुमति नहीं देता है। चलिए दोस्तों, राजनाथ सिंह बोले, एनडीए सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है। बुलंदशहर में चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूरी तरह से आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का सिर ऊंचा हुआ है। पहले जब हम अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर अपनी बात रखते थे तो हमारी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं सुना जाता था। आज जब हम बोलते हैं तो पूरी दुनिया गंभीरता से सुनती है।